हेलो एवरीवन, मैं सुमैया रियाज़ हूँ और एंड वेलकम टू माय चैनल मिस सुमैया रियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं बताने वाली हूँ, चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं बताऊँगी। आज मैं आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आप लोग अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत रख पाओगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो आइए हम बिना डोंट वेस्टिंग द टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है और उसी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों आप ये 5 कहानियाँ सुनने के बाद आप अपने सारे बहानों को साइड में रख के आपके सपनों को हकीकत में लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये वादा रहा। और 5 कहानी ख़त्म होने के बाद 5ों कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई में वो प्रॉब्लम्स है या फिर एक बहाने हैं, एक सोच है जो आपको कामयाबी तक पहुंचने नहीं दे पा रहे हैं। स्टोरी नंबर 1, स्टीफन हॉकिंस। 21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज और स्कूलिंग की दुनिया एंजॉय करते हैं, उस उम्र में इस बंदे को मोटो न्यूरॉन डिजीज़ नामक एक बीमारी का सामना करना पड़ा था। इसमें इंसान के बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर ने इन्हें यहाँ तक बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 इयर्स तक ज़िंदा रह पाएंगे और धीरे धीरे इनकी एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स जो है काम करना बंद हो गई थी और इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा था। इस बंदे ने बाकी तो सब चीज़ खो दिया, पर इसने अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई थी और मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये बंदा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग 3 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और साथ ही साथ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक एक किताब भी लिखी थी जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये बंदा न चल सकता था, न बोल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। फिर भी सिर्फ अपने दिमाग के ज़ोर पर, जो खुद हिल नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इनके पास तो जेन्युइन रीज़न भी था कुछ भी ना करने का। बट जैसा कि मैंने आपको बताऊं कि विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी विनर नहीं बन सकते। अगर हमें सर्दी ज़ुकाम भी हो जाए तो हम 4-5 दिन तक कोई काम नहीं करते। और इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 55 साल 55 ईयर्स एक व्हील चेयर पर निकाल दिए और जो कोई नॉर्मल बंदा भी शायद अचीव नहीं कर पाता, वो अचीव करके दिखा दिया। यही है वो पागलपन जो हर कामयाब बंदे में, ये हौसला जो हर कामयाब बंदे में आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा हौसला आए आपके सपनों के लिए, क्योंकि अगर इतनी मुसीबतों के बावजूद ये बंदा कर सकता है तो इतनी फैसिलिटीज़ के साथ हम क्यों नहीं। बस ज़रूरत है आलस को बाहर फेंकने की और इनके जैसा जुनून अपने अंदर लाने की। कहानी नंबर 2, निक वोजेस। दोस्तों मान लो कि अगर 1 घंटे के लिए कोई आपके हाथ पैर बांध देता है तो उस 1 घंटे में तो आप कुछ कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बंदा है जिसके पास ना हाथ है ना पैर है। टेट्रा में ये सिंड्रोम नामक एक बीमारी की वजह से जन्म से ही ये ऐसे हैं। ये सुनने में आसान लगता है दोस्त, पर ज़रा इस बंदे की जगह पर जाकर महसूस करिए इस चीज़ को। और ऐसी हालात में इसने अपनी पढ़ाई और स्ट्रगल किया और आज भी कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ किसी को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ ये बंदा दुनिया को मोटिवेट करते थे और आज दुनिया का वन ऑफ द टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में से ये एक थे। और 60 से भी ज़्यादा कंट्री में इन्होंने अपनी मोटिवेशनल सेमिनार्स किए। पैर का नाखून अगर निकल जाए तो 2 दिन तक हम घर से बाहर नहीं निकलते। और ऐसी हालात में ये बंदा करोड़ों लोगों को मोटिवेट करते हैं।
क्या अभी आपको कोई पास कोई रीज़न है? नहीं, कहते हैं ज़िंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है, और मुश्किलें ही वो सीढ़ी हैं जो हमें कामयाबी तक पहुंचाती हैं। नाकामयाब होने के हज़ार रीज़न हो सकते हैं फ्रेंड्स, बट आपको उस एक रीज़न पर फोकस करना है जो कामयाबी को आपके कदमों में ला कर रख दे, और ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। नहीं, हमेशा कहते हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। मुनीबा मज़ारी, कहानी नंबर 3। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसने चलना फिरना पूरा बंद हो गया, और साथ ही एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी माँ बनने की काबिलियत को भी खो दिया, और ऐसी हालात में इन्हें 2 साल एक बेड पर गुजारने पड़े थे। इसी बीच इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया। एक ऐसा टाइम था जब ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, और फिर एक दिन इन्होंने डिसीज़न लिया कि इस हालात से बाहर निकलने का और अपने सपने को पूरा करने का, अपनी ड्रीम को पूरा करने का, और झोंक दिया खुद को इस आग में। और अब ये बंदी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, व्हीलचेयर मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर और पॉपुलर टीवी एंकर भी थी। और इसी की बदौलत जो कभी खुद को नहीं संभाल सकती थी, वो आज कईयों के लिए रोल मॉडल है। इन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये होती है ताकत अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगर आपकी सोच, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप रास्ता खोज ही लेंगे। कहानी नंबर 4। श्रीकांत बोला। दोस्तों, अगर आपके घर लाइट चली जाए तो कमरे से बाहर निकलना भी हमें मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो बंदा बचपन से ही अंधा है, ब्लाइंड है, उससे हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? वेट, आपका इमेजिनेशन कहीं और जाए, इससे पहले मैं आपको इसकी कहानी एक बार सुना देती हूँ। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसके लाइफ में अंधेरा जन्म से था, लेकिन बचपन से इसमें पढ़ने का इतना बड़ा जुनून था कि अंधेपन, ब्लाइंड के बावजूद होने के, ये बंदा 5 किलोमीटर रोज़ चल के जाता था स्कूल। 10वीं के बाद इनके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिला, तो इस बंदे ने कॉलेज पर ही केस कर डाला, और फिर 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद इन्हें एडमिशन मिल ही गया। और खाली एडमिशन ही नहीं लिया, इन्होंने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 98% से अपने कॉलेज में टॉप कर दिया, और इसके बाद कैम्ब्रिज के MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ऐसी स्ट्रगल करते करते 2012 में इन्होंने रतन टाटा की मदद से बोल इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक कंपनी भी शुरू की, और हज़ारों हैंडीकैप्ड लोगों को काम भी दिया। 2018 में इसका 150 करोड़ इस कंपनी का, जो बंदा खुद देख नहीं सकता, वो हज़ारों को काम दे रहा है। और इसी की बदौलत 2017 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट में इस बंदे का नाम शामिल किया गया था। इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर ये बंदा कर सकता है, तो सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कहानी नंबर 5। स्पर्श शाह। दोस्तों, एक 14 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जब ये 14 साल के थे, इन्होंने को बचपन से एक बीमारी है जिसे ब्रिटल बोन डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित बंदे को अगर आप ज़ोर से मारोगे तो उसके बोन्स फ्रैक्चर हो जाएंगे। इसी बीमारी के साथ जन्म हुआ स्पर्श शाह का। जन्म के वक्त इनकी बॉडी में 130 फ्रैक्चर्स थे। बिना किसी के मदद के ये चल फिर भी नहीं सकते थे, और ऐसी हालात में इस बंदे ने सपना देखा एक म्यूज़िशियन बनने का, और 8 साल की उम्र से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और ख़ुद को इतना बेहतर बना दिया कि वर्ल्ड के बेस्ट रैपर एमिनेम के गाने को भी एमिनेम से भी फास्ट गा दिया। और आज ये बंदा एक दिन ये बंदा 14 साल की उम्र में ये मोस्ट पॉपुलर सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर बन के उभरे। तो दोस्तों, अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर ये लोग कर सकते हैं दोस्तों, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। मुश्किलें तो हर एक की लाइफ में आती हैं दोस्तों, बट कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों तले रोम देते हैं।
अगर आप सोचते हो कि किसी प्रॉब्लम या किसी मुश्किल के वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो यकीन करिएगा ये सिर्फ आपकी एक सोच है जो आप ऐसा सोच रहे हैं। और विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते, जो विनर्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी मैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोज़ के साथ और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।